सभी ब्लेड का डिजाइन एक जैसा क्यों होता है? एक ऐसी डिश जिसे बनाने के लिए चाहिए 11 साल की ट्रेनिंग। आखिर क्यों ये लड़की नदी में तैरकर भारत पहुंची? ये सभी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आज तक आपने कई महंगे महंगे होटल्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे महंगा होटल रामबाग पैलेस है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस होटल के रूम्स का किराया 30 से 40 हजार से शुरू होता है और लाखों तक जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इस दुनिया में आपने बहुत से डॉग लवर्स देखे होंगे, लेकिन ऐसा डॉग लवर ना तो आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। जापान के रहने वाले इस शख्स का नाम है टोको। टोको को बचपन से ही कुत्तों से खास प्यार था, इसीलिए उसे कुत्ते जैसा दिखने का शौक चढ़ गया और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए उसने कुत्ते की एक स्पेशल कॉस्ट्यूम बनवाई और अब वो इसी कॉस्ट्यूम को पहनकर बिल्कुल कुत्ते जैसा दिखता है। इस स्पेशल कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए उसने 12 लाख रुपए खर्च कर दिए और इसे बनने में 40 दिन लगे थे। फैक्ट नंबर 8। प्यार में लोग क्या क्या करते हैं, इसी की एक एग्जाम्पल इस लड़की ने दी है। इस लड़की का नाम है कृष्णा मंडल और इसकी उम्र 22 साल है। आप इस लड़की का कारनामा सुनकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये लड़की अपने प्यार को पाने के लिए बांग्लादेश से भारत आई, लेकिन आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वो लड़की जानवरों से भरे सुंदरबन के जंगलों में प्रवेश करके और फिर नदी में घंटों तैरकर सीमा पार करके भारत पहुंची, क्योंकि इस लड़की के पास पासपोर्ट नहीं था और उसे भारत में एंट्री नहीं मिल रही थी। तो परेशान होकर उसने ऐसा करना सही समझा और ये लड़की जिस लड़के के लिए भारत आई थी उससे उसने शादी भी कर ली, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इसे बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रही है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की कीमत 82,000 रुपए किलो है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और इस सब्जी का नाम है हॉप शूट्स। दोस्तों, ये कोई आम सब्जी नहीं है, बल्कि इस सब्जी का यूज एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने में किया जाता है और इस सब्जी की खेती सिर्फ बिहार में ही होती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। बाटा किस चीज का ब्रांड है? सोचिए और कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अब तक आपने चाइनीज लोगों की अजीबोगरीब खाने की डिशेस देखी होंगी, लेकिन जापान भी कम नहीं है। दोस्तों, फूगू जापान में एक लोकप्रिय पकवानों में से एक है। ये एक जहरीली मछली का पकवान है और इसे हर कोई नहीं बना सकता, सिर्फ लाइसेंस वाले रसोइये ही इसे बना सकते हैं और वो इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं ये जहरीली तो नहीं। दोस्तों, फूगू का लाइसेंस लेने के लिए 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग दूसरों से राय लेते हैं वो कभी भी अपनी राय नहीं बना पाते और इन्हें अपने पर भरोसा बहुत कम होता है, इसीलिए इनमें टैलेंट होने के बावजूद भी इनकी इज्जत कम होती है। इसीलिए जो भी करो अपने दम पर करो। इस पर एक प्रसिद्ध कहावत भी है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये एक बेहद ही अजीब सा किस्सा है, लेकिन सच है। दोस्तों, ये बात 1827 की है। दोस्तों, जुलू साम्राज्य के लीडर ने अपनी माँ की मौत के बाद सभी गर्भवती महिलाओं और 7,000 बाकी लोग जिन्हें उसकी माँ की मौत का दुख नहीं था, उन सभी को मरने का आदेश दे दिया था और इतना ही नहीं, उसने सभी गायों को भी मरवा दिया ताकि बच्चों को पता चल सके कि माँ को खोना कैसा होता है। इस शख्स का नाम शाह जुलू था। फैक्ट नंबर 2। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। दोस्तों, कई बार हम किसी के साथ लगातार देर तक बातें करने लग जाते हैं, जिसे 80% लोग प्यार समझने लग जाते हैं, लेकिन असल में वो प्यार नहीं बल्कि अट्रैक्शन होती है। फैक्ट नंबर 1। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम हर दिन देखते हैं और यूज भी करते हैं, लेकिन किसी ने भी उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश नहीं की। अब जरा धारदार ब्लेड को ही देख लें। ये ब्लेड चाहे किसी भी कंपनी के हों, लेकिन इनके डिजाइन एक ही तरह के होते हैं। सारे ब्लेड के बीच में एक ही तरह के पैटर्न में स्पेस छोड़े जाते हैं, चाहे वो भारत में मिलने वाला ब्लेड हो या फिर अमेरिका में। इन सब का डिजाइन और इनके बीच का पैटर्न एक जैसा ही होता है। इस ब्लेड के पैटर्न की एक जैसे होने की काफी मजेदार वजह है। दरअसल दोस्तों, स्टार्टिंग में ब्लेड का यूज सिर्फ और सिर्फ शेविंग के लिए ही किया जाता था। ऐसे में ब्लेड को उस डिजाइन में बनाया गया जिससे वो शेविंग रेजर में फिट हो जाए और रेजर के बोल्ट में फिट हो जाने के लिए ब्लेड के बीच में खास पैटर्न का स्पेस बनाया गया था। सबसे मजेदार बात तो ये है कि उस समय सिर्फ और सिर्फ जिलेट ही शेविंग रेजर बनाया करता था। इस वजह से जिलेट ने अपने ब्लेड के डिजाइन को इस खास पैटर्न में बनाया और ब्लेड के शेविंग रेजर सिर्फ जिलेट ही बनाता था। इसी वजह से बाकी की ब्लेड कंपनियों ने भी जिलेट के मुताबिक ही ब्लेड को डिजाइन किया और तब से वो डिजाइन ऐसे ही चलता आ रहा है। तो दोस्तों, आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।